हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंथ क्लास के चैप्टर 1 रियल नंबर में पूरे नंबर चाहिए तो ये चार चीज़ें अच्छी तरह कर लेना। नंबर 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर 3 रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम और नंबर 4 किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। तो काफ़ी छात्रों के डिमांड पे कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। हालांकि मैं कभी इस फेवर में नहीं हूँ कि मैथ्स में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता जाए, लेकिन हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरह कर लिए एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, उसके बाद में परीक्षा के लिहाज से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका मैं एक एक करके जिक्र करना चाहूँगा। इनको आप अच्छी तरह कर ले और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस निकाल ले। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर या नेचुरल नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होंगे, केवल ऑर्डर ही अलग हो सकता है। जैसे 15 के आपने फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, कोई बच्चा इसको 5 इंटू 3 लिख देता, केवल ऑर्डर तो अलग है। बस कहने का मतलब इतना सा है और कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने किसके 216 216 के। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए केवल प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा, कंपोजिट नंबर से नहीं डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास 216 लग रहा है कि लास्ट में साफ दिख रहा है कि यहाँ हमारे पास इवन नंबर है, तो किससे हम डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड किया 216 को तो 108 108 आ गया। फिर ये इसको और भी 2 से जा रहा था तो हमने फिर डिवाइड किया तो 54 आ गया। अगेन 54 को भी हमने 2 से डिवाइड किया तो यह गया 27। अब क्योंकि 27 एक ओड नंबर है तो इसमें तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम लगा रहे हैं यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 9 जा 27, 9 का फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9 और 3 का 3 7 की 1 टाइम्स। तो देखिए, यानी कि हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आए हैं 216 के, 2 कितनी बार आ रहे हैं? 3 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 3, 3 कितनी बार आ रहे हैं? 3 टाइम्स। तो 3 टू द पावर 3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम वे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 3825 का। देखिए, इसमें भी हमने देखेंगे कि यहाँ 2 एंड में नहीं है, यानी कि ये 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है। 2 मीन्स 2 4 6 8 0 कुछ भी नंबर नहीं है यहाँ इनमें से, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम आगे नेक्स्ट नंबर 3 के लिए क्या रूल है? 3 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा? रूल ये है कि सबको आप जोड़ के देखिए कैसे। 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 3 से हमने इनको डिवाइड किया है। इसको 3825 को 3 से डिवाइड किया तो 1275 आ गया। इसको फिर 3 से डिवाइड किया हमने क्योंकि अभी भी 3 से जा रहा था, तो हमारे पास ये आ गया 425। अब हम देखेंगे कि यहाँ 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इनका जो टोटल है 5 और 2 7 और 4 11 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी कि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है टोटल में, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 से दिख रहा है साहब, एंड में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये इसको डिवाइड किया हमने 425 को 5 से 85 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 17 आ गया, 17 का 17 से जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास किसके? 3825 के। 3 देखिए कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। 3 टू द पावर 2, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। तो 5 टू द पावर 2 एंड 17। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो सके हैं। अब आपको करना क्या है? होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कमेंट में इनके आंसर लिखिए भेजिए। 156 के करने हैं, 5005 के करने हैं, और इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कहने का मतलब 2 नंबर दिए गए हैं आपको, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो दोनों नंबर है ना उनको ही मल्टीप्लाई करना है, दोनों इक्वल आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। देखिए कैसे करना है। फर्स्ट है हमारे पास 26 एंड 91। करना क्या है? 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 से जाएगा, 2 से हमने डिवाइड किया 26 को 13 को तो केवल 13 से डिविजिबल है, तो 13 से डिवाइड किया 1, तो इसके फैक्टर हो गए 26 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास 2 इंटू 13। सेम वे 91 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 7 से डिवाइड किया 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1, तो 91 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 7 इंटू 13। एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है? जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो, वो सब लिखनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 लिख दिया। यहाँ पे फिर देखेंगे, छोटा पहले लिख लेते हैं 7 ताकि कोई मिस नहीं हो, 7 13 तो 13
इनको सबको मल्टीप्लाई कर गया तो करने पे हमारे पास आया 182। सेम वे अब निकालेंगे एस सी एफ। एस सी एफ में आपको करना क्या है, जो कॉमन है सिर्फ वो देखना है। एस सी एफ में जो कॉमन है, देखिए कॉमन कौन कौन है, यहाँ पे 13 है, दोनों में 13 कॉमन है, तो ये हो गया इसका एच सी एफ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस को, एलसीएम को और एच सी एफ को। मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया, 182 इंटू 13, ये हमारे पास आ गया 2366, 2366 आ गया। से अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, कौन किसका, इन दोनों नंबर्स का, 26 एंड 91 का। तो हमारे पास सेम नंबर मिल गया हमें 2366, दोनों नंबर सेम मिल गए, इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है। लिखेंगे लास्ट में एक लाइन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके लिख दिया, और एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट करके हमने दिखा दिया, तो दोनों इक्वल आ गया। तो लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है। अगला चलते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी का ही, 510 एंड 92। 510 को 2 से डिवाइड किया, 255, फिर अब 3 से जाएगा पहले, हालांकि एकदम से बच्चे 5 का दे देते हैं, ये गलती यहाँ नहीं करें। तो 3 से जा रहा है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ गया हमारे पास 85। 85 को 5 से डिवाइड किया 17, 17 में 17 का ही जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इसके फैक्टर हो गए 510 के हो गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम करते हैं 92 के प्राइम फैक्टर्स। देखिए 2 से डिवाइड किया 46, 46 को 2 से डिवाइड किया 23, 23 को 23 से किया, ये फैक्टर आ गए हमारे पास 92 के। अब हमें, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एलसीएम में सारे फैक्टर लिखने हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आ रहा हो वो भी लिखने हैं। तो देखिए कॉमन की कोई बात नहीं है एलसीएम में। 2 देखेंगे यहाँ 2 बार आ रहा है तो वही लिखा जाएगा, 3 1 टाइम्स तो लिखा जाएगा, 5 1 टाइम्स कोई बात नहीं, 17 1 टाइम्स लिखा जाएगा, 23 सारे लिखने हैं। जो ज़्यादा बार आ रहा है वो लिखना है, कम बार को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ 2 बार आ रहा था तो 2 बार वाला लिखेंगे, इस एक वाले को छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है एलसीएम निकालने में। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारे पास एक नंबर आ गया 23460। चलते हैं आगे, एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने बताया था दोनों में कॉमन देखना है, इसीलिए आपको करना क्या है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना तो ऊपर नीचे साथ साथ ही लिखना। ये नहीं कि भाई एक का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ, एक का यहाँ, दो नहीं लिखना, एक के नीचे एक लिखना, उससे आपको आसानी होगी। कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन है, और भी कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो ये एचसीएफ हो गया हमारे पास 2 जो कॉमन है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, तो हमारे पास नंबर आ गया 46920। अब हमें जो दोनों नंबर गिवन है 510 एंड 92, इनका भी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं दोनों को, 510 और 92 को, तो ये हमारे पास आ गया 46920। अब दोनों नंबर सेम मिल गए, इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट करके इसका आंसर जरूर लिखें। रियली में आप इस पार्ट की, इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास 336 एंड 54, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसी वजह से एक क्वेश्चन आप जरूर करें। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 4, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 12, 15 एंड 21। देखिए 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबसे पहले करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और 3 को 3 से किया तो 1। तो हमारे पास 12 के फैक्टर्स हो गए 2, 2 एंड 3। और इसी प्रकार 15 के हमने फैक्टर किए, 15 में हमने डिवाइड करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड किया 5, 5 का 5 से किया 1, तो ये हमारे पास 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। सेम वे 21 के फैक्टर्स कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से डिवाइड किया 7, 7 का 7 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास 27 के आ गया। अब निकालेंगे हम एलसीएम, मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर्स, यानी जो ज़्यादा बार आ रहा है वो उठाना हमें। देखिए यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है तो ये हम 2 टाइम्स से लिखेंगे, बाकी कहीं 2 नहीं है। 3 1 टाइम्स आ रहा है सब जगह, कोई बात नहीं, वो भी लिख लेंगे। 5 आ रहा है वो भी लिख लेंगे, 7 आ रहा है वो भी लिख लेंगे। सबको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 420। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका निकल गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए करना क्या है, ये देखना है कि सब में कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 है, और कोई कॉमन है नहीं, तो ये हो गया हमारे पास एचसीएफ 3। समझ गए होंगे आप। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम वे 17, 23 एंड 29। 17 के फैक्टर देख रहे हो, इनकी शक्ल ही बता रही, ये सब प्राइम नंबर है, फिर भी डिवाइड करते हैं। 17 का 17 से जाएगा तो ये हो गया 17 इंटू 1। 23 का 23 से जाएगा 1 टाइम्स, तो वो भी अब हमारे पास हो गया 23 इंटू 1। 29 का 29 से जाएगा 1 टाइम्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 29 इंटू 1।
अब हम एलसीएम लिखेंगे जो मैक्सिमम पावर्स है, यानी कि 17 वन टाइम से कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, लिखा जाएगा। 23 वन टाइम से लिखा जाएगा। 29 भी कहीं नहीं है, यहाँ पर है, लिखा जाएगा। 1 को क्या है बेचारे को, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ना नहीं है उसमें। चलते हैं आगे। तो हमारे इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिल गया ये 11339। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है। एस शेप निकालने के लिए इनमें कॉमन देखना है, कॉमन 1 1 1, तो ये इसका एस शेप होगा। एक बात और ध्यान रखें, जिसका एस शेप कोई फैक्टर और आ ही नहीं रहा हो ना भाई, तीनों में और कोई कॉमन है ही नहीं ना। अब जैसे हमने यहाँ 1 नहीं लिखा था तो टेंशन ना ले, जब कोई कॉमन आ ही नहीं रहा हो तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं सभी के साथ। 1 इनके साथ भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सभी नंबर्स का जो है जिनमें कोई कॉमन ही नहीं आ रहा हो तो उनका एचसीएफ 1 ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि ये जो नंबर है ना 6 टू द पावर n, ये कभी n की किसी भी वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकती है, उसके लिए 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना वो यूनिक होते हैं, केवल ऑर्डर अलग हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन की शुरुआत में हम करेंगे इसके फैक्टर 6 टू द पावर n। 6 के प्राइम फैक्टर्स करें हमने, वो है 2 and 3। पावर एज इट इज हमने लगा दी। अब इसका लॉजिक क्या लिखेंगे, देखो नंबर एंड्स विद 0, जो भी नंबर 0 के साथ खत्म होते हैं वहन कब होंगे, व्हेन इट्स प्राइम फैक्टर्स हैव 2 and 5। कम से कम 2 और 5 उसके एक फैक्टर जरूर होने चाहिए। बट हियर फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर इज ओनली 2 and 3। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि फैक्टर कितना है, केवल 2 है या 3 है, केवल 2 and 3 ही इसके फैक्टर है, एंड नॉट 5। और 5 है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो भाई कोई भी 0 वाला नंबर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये समझिएगा, जैसे मैं 10 के फैक्टर करूंगा तो क्या होगा 2 into 5। सेम वे 20 के अगर फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा 2 into 2 into 5। तो आप देख रहे हैं सब में 2 और 5 तो जरूर आना ही आना है, कहने का मतलब ये है। और अगर ये नहीं आता दोनों, एटलीस्ट इनका तो होना प्रेजेंट है, नहीं तो वो 0 से नंबर एंड नहीं होगा। चले आगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हियर इज ओनली फैक्टर 2 and 3 and not 5 बाय द फंडामेंटल थ्योरम। वो यही कहती है ना कि भाई और तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, जो हो गए उनका ऑर्डर अलग होगा। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है हमारी थ्योरम, देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट 2 and 3 ऑफ 6 टू द पावर n। तो और तो हो ही नहीं सकते, ऑर्डर ही तो बदलना है, तो इसके अलावा तो हो नहीं सकते। सो देयर इज अ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n विद डिजिट 0। यानी कि कोई भी n की वैसी वैल्यू नहीं होगी जिसको डालने से या जिसको रखने से ये नंबर 0 के साथ एंड हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट 6 क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। ये दिया गया है, दो नंबर है 306 यानी 306 और 657 यानी 657। इनका आपको क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया, कितना है 9। तो हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स की। तो सिंपल सी बात है, एक ही फार्मूला मैंने बताया था, पिछली बार भी कहा था। फार्मूला क्या है हमारे पास कि दो नंबर है हमारे पास, उनका अगर ए और बी दो नंबर है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए और बी दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वैलिड है। चलते हैं, तो वैल्यू डाल दो भाई, देख के ऊपर से करना क्या है, एचसीएफ की जगह हमने क्या डालना है, एचसीएफ गिवन है ना 9, तो इसकी जगह तो हमने डाल दिया 9। एलसीएम एज इट इज, ए और बी का मतलब, एक का मतलब ये पहला नंबर, बी का मतलब ये दूसरा नंबर। तो हम क्या निकालेंगे, ये जो 9 है ना ये इसके नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ इन दोनों का एलसीएम, ये 9 नीचे आ गया। अब कैंसिल कैसे करेंगे, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 को हमने 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9, इसको 3 से किया, 3 1 जा 3, 0 और 2 यानी 102। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 1 जा 3। अब देखो 10 में हम 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 जा 9, एक बच गया तो ये 12 बन गया, 12 में 3 का गया 4 टाइम्स, 34 आ गया। 34 को इससे मल्टीप्लाई करना आपको 657 से, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है, इसका ये आंसर हो गया। अब आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन करना है इसी टाइप का है कि 4 टू द पावर n, कि इसको भी प्रूफ करना है कि ये नंबर n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 से एंड होगा या नहीं होगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 है हमारे पास, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है आपको, और इसी के मेथड पे और क्वेश्चन भी बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो आप होमवर्क में करेंगे। पहले बता देता हूँ, √2 और √5 इन तीनों
में से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलते हैं, देखिए हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो हम उल्टा मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी दैट रूट 3 इज रेशनल। हम उल्टा मान लेते हैं भाई ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल है तो अपॉन की फॉर्म में होगा। सो रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये है कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सिंपल भाषा में ये किसी से कटेंगे नहीं, यूँ समझ लीजिए आप। चलते हैं आगे। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास ए इक्वल टू रूट 3 बी। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो। अब हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ देखो ए स्क्वायर जो है ना, किसी भी नंबर को, बी स्क्वायर कोई भी नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आया है। इसका मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है कौन, ए स्क्वायर। तो वही चीज़ आगे लिखना है कि भाई ए स्क्वायर इज डिविजल बाय 3। और एक थ्योरम पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं है, कि अगर कोई भी नंबर उसका स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा 3 से। आप ऐसे समझिए जैसे 81 3 से डिविजिबल है तो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है इस टाइप से एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सो इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ए 3 का डिविजिबल हो गया यानी 3 का मल्टीपल हो गया, ए इक्वल टू 3 से हम मान लेते हैं, ये नंबर 2। अब यहाँ से ये जो ए की वैल्यू है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं हम। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखना, 3c का स्क्वायर रख दिया। थोड़ा कैलकुलेट किया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9c स्क्वायर, 3 से इसको कैंसिल किया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब फिर वही बात, इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर कोई ऐसा नंबर है कि c स्क्वायर को 3 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये होगा दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और फिर वही बात, बी स्क्वायर डिविजिबल हुआ 3 से तो फिर बी भी डिविजिबल बाय 3 होगा। यानी कि ए और बी दोनों ही ये तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि माना क्या था, को प्राइम है। को प्राइम मतलब किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकते, लेकिन ये तो डिवाइड हो गए 3 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट एंड बी आर को प्राइम। तो ये हमने जो यहाँ भाई को प्राइम माना था, यहाँ तो कॉमन निकल गया 3, तो ये को प्राइम कहाँ हुए। तो यही चीज आपको ऐसे लिखने हैं, दिस हैपेंड ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन। भाई हमने जो गलत मान लिया, दिस हैपेंड ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, यानी जो हमने माना था गलत मान लिया था। क्या माना था हमने कि ये रेशनल नंबर, तो ये हमने गलत माना था। सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। ये सारे स्टेप्स इनमें भी वही रहेंगे, रूट 2 और रूट 5 में भी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी। स्टेटमेंट ये पूरे आप अच्छी तरह लिख लें, वीडियो को पॉज करें, 2-3 बार देखें और अपने आप रूट 2 और रूट 5 के लिए भी लिखें। और बाद में अपना आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ये सही है या नहीं है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बुक में एनसीईआरटी की जो नई किताब है उसमें एक मिस प्रिंट है। इस क्वेश्चन में बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन मिस प्रिंट है, उसका ध्यान रखिएगा। क्या मिस प्रिंट है एंड में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी, यानी कि इसके उल्टा हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दैट रूट 3 इज रेशनल। हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल है तो फिर अपॉन में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या ए बाई बी। तो हमने मान लिया कि रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए और बी यहाँ पे क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे, यानी जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। चलते हैं आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास रूट 3b इक्वल टू ए, स्क्वायर किया दोनों तरफ तो ये आ गया हमारे पास रूट 3 का स्क्वायर 3 और b का b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो। तो यहाँ से हम देखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो बाय थ्योरम 1.2 ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये थ्योरम बुक में 1.3 लिखी हुई है, नोट करिएगा। 1.3 नहीं है, यहाँ पे 1.2 करना है, यही मैं बताने वाला था आपको, ध्यान देंगे। सो वी कैन राइट ए इक्वल टू, जब भाई ये ए जो है ना अगर डिविजिबल बाय 3 से तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू 3c, यानी 3 का मल्टीपल ही हो गया एक तरह से। तो हम लिख सकते हैं आगे ए इक्वल टू 3c। तो वी गेट, अब ये जो वैल्यू है ना कौन सी, ए इक्वल टू 3c यहाँ डाल देते हैं। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एक की जगह पे क्या डालना है हमें, 3c का होल स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 से दोनों तरफ कैंसिल कर दिया या डिवाइड कर दिया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया। तो फिर वही बात, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर कब है, कोई भी नंबर c स्क्वायर था उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे है। इसका मतलब b स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा
और जब 3 से b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा। ये थ्योरम 1.2 से निष्कर्ष निकलता है। आगे सो ए एंड बी, इसका मतलब दोनों में ए और बी में क्या हो गया, 3 तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। हमने तो कहा था कोप्राइम है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, यहाँ तो कॉमन आ गया 3, तो ये हमें कुछ उल्टा मामला पड़ गया। तो इसीलिए बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना भाई, उल्टी बात हो गई। हमने तो कोप्राइम माना था लेकिन दोनों में कॉमन आ गया 3। दिस हैपन, ऐसा गलत बात क्यों हुई? दिस हैपन ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन, यानी हमने गलत माना था इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब सही क्या है? सही ये है। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज रेशनल नहीं, ये इरेशनल है। ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमको 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए ऐसे प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, मेथड एक ही है, उसको आपको ध्यान से समझना है। लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी, हम उल्टा मान के चलते हैं ऐसे सभी प्रश्नों में, क्या कि दैट जो भी गिवन नंबर है कि भाई ये एक नंबर जो है ये रेशनल नंबर। अब आगे चलते हैं, आगे रेशनल है तो अपॉन में होगा। सो लेट दिस नंबर 3 + 2√5 = a/b एंड बी आर कोप्राइम, एंड जो नीचे वाला जो है ना वो b 0 नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने एक चीज याद रखना कि जो रूट वाला नंबर है ना वो हमेशा आप इस साइड लेफ्ट की साइड रखिए, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए इधर। तो 2√5 ये यहीं रहेगा और ये a/b तो पहले से ही था, इधर ये माइनस का हो जाएगा इधर आने के बाद में। अब क्या करेंगे b एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या बन गया हमारे पास a - 3b। हमारा काम ये होगा कि केवल इधर सिंगल रूट वाला नंबर रखना है, तो वो हम यहाँ रख रहे हैं √5 = ये 2 जो था ना इसके साथ वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा 2b, तो a - 3b/2b आ गया। अब इसकी शक्ल देख रहे हो, ये अपॉन में है ना भाई, p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे कि भाई ये तो रेशनल नंबर है, a - 3b/2b ये एक रेशनल नंबर है। सो √5 ये दोनों बराबर है ना, अगर ये रेशनल है तो फिर ये भी रेशनल हुआ, तो √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं, जानते भी हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज करेक्ट इनकरेक्ट। इसका मतलब हमने जो माना है ना वो गलत माना है। सो जो ये है नंबर, गिवन नंबर है 3 + 2√5 इज इरेशनल, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो इरेशनल है। इसी मेथड पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में आपके होमवर्क में डाल रहा हूँ, इन्हें ज़रूर कर लें। जैसे कि 2 + 3√5 और जैसे 6 + √2 और 7 + √5, इनमें थोड़ा बहुत हेर फेर वो कर सकता है परीक्षा में, तो उससे आप टेंशन नहीं लें, मेथड को पकड़ें कैसे करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लास्ट। प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करेंगे? हमारा स्टेटमेंट वही बनाया है ऐसे प्लस माइनस में। देखिए लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी, उल्टा मान के चल रहे हैं, दैट 1/√2 इज रेशनल मान लेते हैं भाई, रेशनल है तो अपॉन में होगा। तो दिस इक्वल टू 1/√2 हमने अपॉन में यानी कि p/q में मान लिया, जहाँ पे p और q क्या है वही कोप्राइम नंबर है। नीचे वाला जो भी नंबर है जो भी माना आपने वो 0 नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको तो हमारे पास ये हो गया √2p = q, और हमारे पास मैंने कहा था ना इधर रूट वाला नंबर रखना है, बाकी को ट्रांसफर कर दो, रूट वाला रह गया, ये p इधर आ गया नीचे, तो q/p आ गया। इधर क्या आ गया? q/p। इसकी शक्ल देख रहे हो, ये अपॉन में आ गया ना। अपॉन में आते ही कहेंगे कि भाई ये तो एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसके बराबर वाला ये भी रेशनल नंबर होगा, तो सो √2 इज आल्सो रेशनल। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ये तो हम जानते हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं। दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना है ना वो गलत माना है। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के, और चैप्टर 2 के भी मैं डालने वाला हूँ। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के हिसाब से मैं डालने वाला हूँ। तो जल्दी से अभी हमारा चैनल, आपका चैनल, आप ही के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, कौन सा, KSJK रामपे अकेडमी, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हाँ अगला वीडियो आ गया है, और उसको आप एग्ज़ाम तक ध्यान से देखें। और हाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप पोस्ट करके कोशिश करें कि सवाल को समझने के बाद खुद करके देखें। मैं सवाल खुद के करने से आते हैं, देखने से नहीं आते हैं। जैसे स्विमिंग तैरना है तो केवल आप वीडियो देख के तैर नहीं सकते, तालाब समुद्र देख के तैर नहीं सकते, खुद तैरना सीखोगे, खुद पानी में उतरोगे तो तैरोगे। इसी प्रकार मैथ्स में भी क्वेश्चन खुद करोगे तो क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो समस्या बनी रहेगी। धन्यवाद।